हेलो जेई एस्पायरेंट्स, क्या आप रेडी हो जेई को क्रैक करने के लिए, जेई मेन पे मचाने के लिए और जेई को फोड़ने के लिए, अपनी रैंक कबाड़ने के लिए और अपना जो रिजल्ट जिसका हम वेट कर रहे थे, जिस दिन का हम वेट कर रहे थे 2 सालों से 4 सालों से, आप पता नहीं कितने कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हो जेई की। मैं जानता हूं क्योंकि मैं हूं आपका अपना मैथ ही गुरु एजी सर, और मुझे सब पता है कि कैसे आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी, पेपर से पहले कैसे एंजाइटी हो रही होगी, कैसे लग रहा होगा मेरा होगा कि नहीं होगा, और पता नहीं कैसे कैसे 19-20 ख्याल मन में चल रहे होंगे। क्योंकि मैं तैयारी करा चुका हूं यार, 1 लाख बच्चों को 10,000 से ज्यादा पाइटेंस भी प्रोड्यूस कर चुका हूं। तो मैंने आपके थ्रू, आपके जैसे सीनियर्स, आपके भैया लोगों, आपकी दीदी लोगों के थ्रू जो जर्नी मैंने जी है या मैंने उनके साथ रह करके जो एक्सपीरियंस किया है माय डियर फ्रेंड्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट मैं आपको 10 मिनट के अंदर देने वाला हूं। सो ठीक है, अपन डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो जेई मेन एग्जामिनेशन से पहले या किसी एग्जामिनेशन से पहले हमें, जेई जैसे एग्जामिनेशन से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए, राइट। तो ये वीडियो माय डियर फ्रेंड्स लास्ट तक देखना। तो अपन ठीक, और यहां पर मैं आपको एक बार शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो बेचारे परेशान हो रहे हैं जेई मेन, उनका भी कल से 22 से लेकर के 29 के बीच में बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशंस हैं। तो भाई कम से कम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो बच्चे, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, या जिनके बच्चे आपको पता है जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि भला करने से भला होगा। और किसी का भी भला करोगे माय डियर फ्रेंड, आपका लक स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप यकीन मानो आपके 2 तुक्के कम से कम सही होने वाले हैं। अगर आपने 5 लोगों को शेयर किया तो 2 लाख पॉइंट्स के हिसाब से 10 लाख पॉइंट्स आने वाले हैं, और वो लाख पॉइंट्स आपके 2 तुक्के, यस 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 यस, तुक्के नहीं मारना है, लेकिन 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 वो तुक्के जिसमें हम 80% 90% श्योर होते हैं, वो वाले रिस्क लिए जा सकते हैं। इतना तो रिस्क बनता ही है, राइट। या इंटीजर टाइप जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो, वहां पर भी रिस्क लिया जा सकता है। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड, ऐसे 2 तुक्के कम से कम लगेंगे। चलो जी अपन स्टार्ट करते हैं। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करने से पहले मैं कुछ जनरल, बहुत सारी स्टोरीज हैं यार, मैं क्या क्या बताऊं। जैसे लास्ट ईयर ही था, हिमांशु था यार, 220 230 नंबर स्कोर करता था, लेकिन हड़बड़ाहट में लास्ट मोमेंट पे उसने पता नहीं क्या करा कि 130 140 नंबर पे सेशन 1 उसका सिमट गया। हालांकि उसने सेशन 2 में काफी इंप्रूव करा, फिर से 240 या 242 नंबर लेके आया था, 99 परसेंटाइल से ऊपर था। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेशन 1 में बिखर जाते हैं, तो सेशन 2 के लिए उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। तो ये जो सेशन 1 है, एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आपका जो कहना चाहिए बेंचमार्क सेटिंग या ट्रायल बेस्ड, जो ट्रायल होता है ना, जैसे ट्रायल करते हैं अपन, एक सेमीफाइनल टाइप जो मैच होता है वो होने वाला है ना। तो आपको करना क्या है दोस्त, कि आपको सबसे पहले इस एग्जामिनेशन को सीरियस तो लेना है, सिंसियरली देना है, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस भी, मतलब डरना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है डरना नहीं है दोस्त, खुल के खेलना है। अभी एक और सेशन बाकी है, तो खुल के खेलना है, टेम्परामेंट अपना कूल रखना है, और बेस्ट जो भी रिजल्ट हो सकता है या जो बेस्ट पॉसिबल स्कोर आप लॉक कर सकते हो, उस स्कोर को लॉक करने का ट्राई करना है, जिससे कि उस स्कोर के आगे आप सेशन 2 में कंपीट कर सकते हो। और सेशन 2 में आपका अपने से कंपटीशन होगा, और सेशन 2 में आप उससे ज्यादा स्कोर करने की बात सोच सकते हो। सो ठीक है, टारगेट हाई, जितना हाई हाई टारगेट आप कर सकते हो उतना हाई टारगेट अपने को करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट भाई, ठीक है, देखो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टिप्स डिस्कस करने वाला। सबसे पहले सिलेक्टिविटी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना सारे नहीं सॉल्व करने, दिमाग में बिठा दो दोस्त कि सारे क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करने हैं। क्या बोल रहे हो सर? यस भाई, सारे क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करने हैं, बट सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, राइट। तो आप अपनी प्रिपरेशन को देख लो, है ना, आज शाम को बैठ करके जब ये वीडियो आप देख रहे हो, तो उसके बाद कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप मोस्ट कंफर्टेबल टॉपिक्स अपने देख लो कि यार ये मोस्ट कंफर्टेबल वाले मेरे चैप्टर्स हैं, और उन मोस्ट कंफर्टेबल वाले चैप्टर्स में राउंड 1 और राउंड 1 डैश, मतलब एक 1 है और एक दूसरा राउंड है 1 डैश, ऐसे ही 2 में राउंड 2 है और 2 डैश है। मतलब 2 और 2 डैश का क्या मतलब, देखो सबसे पहले सिलेक्टिविटी, पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने को पढ़ना है, और अपना जो टारगेट है, अपन का टारगेट मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है, अगर अपना टारगेट है 10-10 क्वेश्चन तीनों पेपर में, तो 10 into 3 या 30 क्वेश्चन अगर अपना टोटल टारगेट है, अपन मान लीजिए अपनी प्रिपरेशन बहुत कम है और अपन ये टारगेट करते हैं कि अपना 150 नंबर आ जाए, 125 नंबर आ जाए, 120 नंबर आ जाए, या किसी का टारगेट है 15 क्वेश्चन, तो 15 मतलब 15 इंटू 3 45 क्वेश्चन अपना टारगेट है। तो जो अपना टारगेट है ना, उसको पहले सिलेक्ट कर लो,
उस टारगेट वाला एरिया को सिलेक्ट कर लो, मतलब उतने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, मतलब छोड़ना भी है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं, छोड़ दो यार, छोड़ना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहले 5 में से मान लो आपको 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2 नहीं बन रहे, तो इस बात का प्रेशर नहीं लेना है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है उसको देखना नहीं है। पेपर के बीच में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है यार, पेपर के बीच में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। पूरे के पूरे पेपर में अपने को अपना जो टेम्परामेंट और एटीट्यूड है पूरे 3 घंटे के लिए मेंटेन करके रखना है। 3 घंटे के लिए नहीं बल्कि 6 घंटे के लिए। मॉर्निंग में जब से आप उठते हो, लाइक 6 o'clock 7 o'clock जब भी आप उठते हो, उसे लेकर के जितना भी जो भी इवनिंग शिफ्ट है आपकी, मॉर्निंग शिफ्ट है, उस टाइम तक आपको अपने टेम्परामेंट और एटीट्यूड को मेंटेन करना है। मेंटेन करना है माय डियर फ्रेंड, मेंटेन करना ही है, ना डरना है और ना नेगेटिव थिंकिंग लाना है। भाई बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप कोई भी हो ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, टेम्परामेंट कूल रखना है, कभी भी ऐसे ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कभी भी कोई नेगेटिव ख्याल आया तो उसको तुरंत शट डाउन करना है, तुरंत पॉजिटिव, आई बिलीव, आई कैन, आई विल, है ना, हम करेंगे यार, करेंगे, जो हमारी तैयारी है ना उसके हिसाब से बेस्ट स्कोर लॉक करना है। सेशन 2 अभी बाकी है, सेशन 2 भी कर लेंगे। जेई एडवांस कई बार जेई मेंस से आसान होता है, आसान इन द सेंस उसको क्रैक करना आसान होता है अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन की डिफरेंट स्ट्रैटेजी रखते हो। वो सब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, अपन बात करने वाले हैं। तो जो आपका टारगेट है उसको पहले सिलेक्ट कर लो। क्या करना है दोस्त, पहले अपने टारगेट को सिलेक्ट कर लेना है। पहला चीज कि भाई अपन ने, ठीक है, फर्स्ट 5 में से 3 क्वेश्चन आ गया, दूसरे 5 में से 4 क्वेश्चन आ गया, तीसरे 5 में से 2 क्वेश्चन आया, तो कहीं पर घबराना नहीं है कि भाई अगर मान लो 5 के 5 भी छूट जाते हैं यार, कोई बात नहीं, अभी 20 क्वेश्चंस बाकी है माय डियर फ्रेंड, अपने को तो 15 ही करने हैं ना भाई, अपने को 15 करने हैं मान लो, राइट। तो अगर 15 करने हैं, 60 मार्क्स सोचो पर सब्जेक्ट, 60 मार्क्स लेके आते हो 180, बहुत सारी शिफ्ट में 180 पे 99 परसेंटाइल बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखो, है ना, हर चीज को, हर क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है आपको, ऐसे नहीं सोचना है कि यार मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, दुखी नहीं होना है, मतलब है ना, अपने को पेपर के 3 घंटे में सोचना बिल्कुल नहीं है ना, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे के आना। राउंड 1 और 1 डैश क्या है, मोस्ट कंफर्टेबल वाले जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट कंफर्ट लेवल वाले जो चैप्टर्स है ना, टॉपिक मैं बोलूंगा तो चैप्टर की बात कर रहा हूं, राइट, हाँ समझना, टॉपिक और चैप्टर मेरे लिए एक ही बात है। तो मोस्ट कंफर्ट लेवल वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें से जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए, उसको 1 डैश राउंड में रखो, है ना, लिखते जाओ कि भैया 1 राउंड है, 1 डैश, 2 डैश। और जो मोस्ट कंफर्ट लेवल वाले से जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो कैलकुलेटिव नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, आपके देखे हुए हैं, आप खटाक कर लोगे, उसको राउंड 1 में डाल दो। राउंड 2 जो आपके मीडियोकर लेवल है ना, राउंड 2 में, राउंड 2 जो है ना, 2 and 2 डैश, तो 2 वाला मीडियोकर लेवल है जिसमें आपके और आसान क्वेश्चंस आए वो डाल दो, और 2 डैश वाला वो राउंड है जिसमें मोस्ट जो आप जो वीकेस्ट चैप्टर्स हैं, या जो चैप्टर्स आप पढ़ के नहीं गए हो और उनसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए, या मीडियोकर जो कंफर्ट लेवल था वहां से डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए, उनको 2 डैश में डाल दो। और 2 डैश अपने को करना नहीं, अपने को 1 करना है, 1 डैश करना है, 2 करना है, 2 डैश ना करने वाले क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो वहां तक अपन पहुंच नहीं पाएंगे। उसके बाद थर्ड क्या है, कॉम्प्लिकेसी एंड कैलकुलेटिव गियर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं ना, ये मैं दोनों चीजें एक साथ ले लेता हूं, कॉम्प्लिकेसी एंड कैलकुलेटिव एंड लैंग्वेज गियर। मैथ्स में स्पेशली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो जाते हैं या लैंग्वेज उसमें फंसा देते हैं। जैसे सेट्स की लैंग्वेज है कि भाई ए ये दिया है, बी ये सेट दिया है, और सी जो है वो ऐसे, या कोनिक सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि भाई एक कोनिक है, उसका जो फोकस है दूसरे कोनिक को सेटिस्फाई करता है, फिर एक लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट करता है। तो लैंग्वेज गियर मतलब लैंग्वेज को आसानी से पढ़ो, उसके लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको, जीसीआर, है ना, जीसीआर एक मंत्र दे रहा हूं कि कहीं पर भी आप देखते हो कि डिफिकल्ट लैंग्वेज है, डिफिकल्ट लैंग्वेज समझते हो ना, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, या लैंग्वेज में ऐसे गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहा है कि है ना, ए पे जाओ, फिर बी पे जाओ, फिर सी पे जाओ, फिर, या केमिस्ट्री में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें आपको ये ध्यान रखना है, जीसीआर सीधे सीधे हिट करो यार, सीधा हिट करो कि भैया अपने को गिवन क्या है, क्या गिवन है और क्या अपने को रिक्वायर्ड है। अगर गिवन और रिक्वायर्ड आप समझ जाओगे, है ना, गिवन और रिक्वायर्ड समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आप फंसा लोगे। मतलब आपको यह ध्यान देना है कि क्या दिया है और क्या चाहिए, क्या गिवन है और क्या निकालना है, इसको लिख लो। जैसे छोटे बचपन में करते थे ना यार, बचपन में क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट का मान लो फॉर्मूला है तो क्या सोचते थे, PRT अपॉन 100, तो देखते थे यार कि क्या दिया है, लिख लेते थे, क्या चाहिए पुट कर देते थे, अपने आप चाहिए वाला निकल आता था। ऐसा ही होता है। तो जब अपन करेंगे क्या, गिवन क्या है,
जब आप नोट डाउन करोगे चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, तो ऑटोमेटिकली जब आप गिवन और रिक्वायर्ड के बीच में घूमोगे 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 और ये देखोगे मैंने क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा होगा, जो आपको पता होगा, जो आपने पहले पढ़ा होगा, जो टीचर ने पढ़ाया होगा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका पैसिव माइंड खट से फेंक देगा आपके सामने कि भाई ये ले ले। उतनी देर से पीछे पड़ा हुआ है मेरे कि गिवन ये है, रिक्वायर्ड ये है, गिवन ये है, रिक्वायर्ड ये, क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं, ये लगा देता हूं, राइट। तो भाई ठीक, अपने आप कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो अपन को कभी भी अगर लैंग्वेज डिफिकल्ट है, सेट्स वेट्स इन्वॉल्व है, इधर उधर से घुमा फिरा करके लाइन का इंटरसेक्शन, कई बार जेई मेन में, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं सिंपली, अभी अपन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं 2 मिनट, तो मैथमेटिक्स का पेपर सबसे डिफिकल्ट आता है। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स इंग्लिश से नहीं चलता है, मैथमेटिक्स हिंदी से नहीं चलता है, मैथमेटिक्स चलता है मैथमेटिक्स से, राइट। तो मैथमेटिक्स खुद एक लैंग्वेज है माय डियर फ्रेंड। तो मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज है। दैट इज व्हाई मैथ्स का पेपर सबसे डिफिकल्ट होता है ना। सबसे डिफिकल्ट होता है नहीं, लगता है डिफिकल्ट, ये कहना शायद सही होगा। तो मैथ्स का पेपर अगर हमें डिफिकल्ट लगता है तो इसका मतलब है आपने लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा नहीं, आपका एक्सपीरियंस कम है, आपने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को कम हैंडल किया है, आपने प्रैक्टिस कम की है। दैट इज व्हाई ठीक है, यू आर फीलिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग क्वेश्चंस, राइट, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। तो अपन को करना क्या माय डियर फ्रेंड, अपने को ध्यान रखना है दोस्त कि लैंग्वेज को पढ़ो, है ना। जो जो कह रहा है गिवन 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 को लिस्टिंग कर लो, क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड 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 लिस्टिंग कर लो, ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। तो मैथमेटिक्स में ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज बना देते हैं। कोनिक सेक्शन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात कहना चाहूंगा भाई, डायग्राम बना लेना यार, डायग्राम बना लेना। डायग्राम बना करके समझोगे ना तो ज्यादा आसान होगा। और कई बार क्वेश्चन में देखा है ना कि एक अच्छी चीज पूछ रहे होते हैं लेकिन वो चीज उनको थोड़ी कम अच्छी लगती है, तो एक और 2 क्वेश्चन साथ में मिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो आपसे बोलेंगे कि भाई ये लोकस निकाल दो, तो लोकस ना दे करके फिर बोलेंगे उस लोकस का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट P एंड Q है जिसके एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम जो है वो आप बता दो। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है कि एक फिसड्डी सा क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जोड़ करके उसको डिफिकल्ट दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को ना 2-3 क्वेश्चंस में स्प्लिट कर दिया करो, Q1, Q2, Q3, राइट। आपने ऐसे करके 3 क्वेश्चंस में स्प्लिट कर दिया, तो इसमें से क्या होगा माय डियर फ्रेंड, Q1 और Q2 जो है ना ये फिसड्डी क्वेश्चन होगा, और हो सकता है Q3 आपका मेन क्वेश्चन हो सकता है Q1 मेन हो, Q2 Q3 फिसड्डी हो। तो ये सब आपको देख लेना है और इसको देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड, आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए कि भाई राउंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिलेक्टिविटी अपने को मेंटेन करना है, कॉम्प्लिकेसी, कैलकुलेशन और लैंग्वेज का ध्यान रखना है। पूरे 3 घंटे क्या बल्कि 6-7 घंटे टेम्परामेंट अपना आज से ही, मतलब आपको टेम्परामेंट और एटीट्यूड को मेंटेन करना है, कूल रखना है, काम रखना है, पॉजिटिव रखना है और ज्यादा सोचना नहीं है माय डियर फ्रेंड। नो ओवर थिंकिंग, बस भगवान को याद करिए और एजी सर को भी थोड़ा याद कर लेना भाई, और इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए पेपर को फोड़ना है, फोड़ना ही फोड़ना है माय डियर फ्रेंड। फोड़ेंगे अपन, मचा करके आएंगे, राइट। लव यू बच्चों, जियो जेई, ऑल द बेस्ट, गुड लक, डू योर बेस्ट। भगवान आपकी मदद करे, आपके पेरेंट्स, हम जैसे सारे टीचर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। बिल्कुल भी मत डरना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको लॉक करके आना। बाकी सब अपन सेकंड सेशन में देखेंगे। लव यू, जय हिंद, जियो जय।